अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को लेसन प्लान मेटा चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें आप लोग अपने इसको बनाने के लिए एक बॉक्स बना लीजिएगा इस तरीके से, जिसमें आप अपना नाम लिखिएगा, मौलम तालिब इल्म का नाम, रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर वो लिखना है, स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रही हैं टीचिंग करने उसके इस स्कूल का नाम लिखना है, मजमून मजमून लिखना, क्या पढ़ाएंगे कि ये हम फिज़िकल साइंस है तो इसके बारे में फ़िज़िकल साइंस लिखना। उसके बाद उन्वान, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट लिखना। उस यहाँ इस तरीके से यहाँ पे तारीख़ लिख देना, कौन सी किस तारीख़ को पढ़ाएंगे, दर्जा, वक्फ़ा और घंटी, इस तरीके से आपको लिख देना। अब है ये हम मैटर के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसमें है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसको तैयार करना है। तो इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वह मैटर को अच्छे से समझ सकेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मादा की तारीफ़ बयान कर सकेंगे। तलबा मादा के इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकेंगे। ठोस को मिसाल के ज़रिए तहरीर कर सकेंगे। ठोस, गैस और लिक्विड को तस्वीर की मदद से फ़र्क बयान कर सकेंगे। हवा, पानी, बालू मादा है, इसको समझा सकेंगे। इस तरीके से बच्चे से हम इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना। उसके बाद है तरीक़ा तदरीस। मैटर पढ़ाने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का हम इस्तेमाल किए वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद तदरीसी अशिया, टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में है कि चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया है, जिसमें मालूमा मादा को दिखाया जाएगा, मादा चैप्टर को, तो वो लिखना है। साबका मालूमात में प्रीवियस नॉलेज, मौलम तलबा को ये तवक्का है कि वह तलबा मादा के बारे में इब्तदाई मालूमात रखते हैं। इस तरीके से बच्चे अपना प्रीवियस नॉलेज जानते हैं। फिर इस तरीके से आपको एक अपना बॉक्स बना लेना, जिसमें लिखना तमहीदी गुफ्तगू या सेट इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, क्योंकि बच्चों को टॉपिक पे लाने के लिए हमको एक इंट्रोडक्शन बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे है जैसे कि इसमें है मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन। तलबा बर्थडे या सालगिरह मनाते वक्त किन किन चीज़ों का से हम सजाते हैं, तो बच्चा बताएंगे गुब्बारा, फीता वगैरह से। फिर पूछेंगे कि गुब्बारे में क्या भरा हुआ रहता है जिससे गुब्बारा फूल जाता है, बच्चा बताएंगे हवा भरा रहता है। यहाँ पे बहुत खूब, क्योंकि जब बच्चे जवाब दे रहे हैं तो उसको शाबाशी देना। हवा भरने से क्या तब्दीली आती है, तो इसका आकार में तब्दीली आ जाती है। आकार मतलब साइज में तब्दीली को क्या कहते हैं, तो बच्चा यहाँ पे नहीं जवाब देंगे, तो गैर बख्शिश जवाब। बच्चा को टॉपिक पे ला दिए, उस तरीक़ा से अब इसका सबक का ऐलान कर देना है। स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। बच्चों, आज हम लोग मादा के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से फिर अब प्रेजेंटेशन में है, इस तरीक़ा से आपको बॉक्स बना लेना है, जिसमें अपना आप सबक का प्रेजेंटेशन दीजिएगा। तो यहाँ पे मादा की तारीफ़। सवाल है मादा क्या है, तो बच्चा यहाँ पे नहीं जवाब दे पाए, तो गैर तसल्ली बख्श जवाब। ऐसी चीज़ जिसमें वज़न होता है और जगह को भरता है उसे हम मादा कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज़, हवा, पानी वगैरह। दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब ये मैटर ही है। यहाँ पे तलबा मौलम की बातों को नोट कर रहे हैं और यहाँ पे तख्ते स्याह का काम में जैसे वज़न, आकार की वजह से जो है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे है मादा। फिर है मादा बहुत सी छोटी छोटी पार्टिकल से होते हैं जिसको हम आँखों से नहीं देख पाते, जैसे हवा, ठीक है। मादा की हालतें कितनी हैं, बच्चा बताएंगे 3 हैं, तो यहाँ पे शाबाश। मादा की अलग अलग शक्लें हैं। मादा की हालतें क्या कहलाती हैं, उसके नाम इसके आम तौर पे इसके 3 किस्म होते हैं। कौन कौन है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तलबा इसको ये नोट कर रहे हैं कापी पे, तो वहाँ यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। फिर सवाल है कि हवा एक मादा है तो इसको बताएं कैसे है, तो यहाँ पे बच्चा नहीं बता पाएंगे। हवा एक मैटर है, तो मैटर है तो कैसे है वो बताएं। तो हवा एक मैटर है, जैसे कि एक गुब्बारा लें या उसको साइकिल के टायर,
को हवा में भर दें तो उसका आकार में तब्दीली हो जाती है, तो इसलिए हवा एक मादा। जैसे हम एक गुब्बारा या बैलून लें, बैलून में अगर हम हवा भरते हैं तो क्या वो उसका आकार में तब्दीली हो जाता है, तो वो एक मैटर है। यहाँ पे इस तरीक़े से जो इसका डिफिनेशन है, तो हमको इसके तख्ते से आप भी लिख देना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर है इसी तरीक़े से आगे बॉक्स बना लेना है। अब इसमें है तदरीसी नकात मौलिम तालिब इल्म की सरगर्म, इसी तरीक़े से बॉक्स बना के फिर आपको इसका ही प्रेजेंटेशन ही करना। तो ठोस सॉलिड, सॉलिड क्या है, बच्चा यहाँ पे खामोश हो गए। तो सॉलिड वह मादा है जिसकी शक्ल और शेप और वॉल्यूम दोनों में मुतय्यन होता है, ठोस कहलाता है। ठोस में लिक्विड के कण आपस में नज़दीक होते हैं और इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे लोहा, पत्थर, कॉपर, वुड, ये सब क्या है, ये सॉलिड है। तलबा मौलिम की बातों को गौर से सुन रहे हैं और कॉपी पर लिख रहे हैं। इस तरीक़ा से आपको लिखना है यहाँ पे तलबा की सरगर्मी में। यहाँ पे है ये इसका सॉलिड का ये जो है शेप है, सब आपस में मिला हुआ है। इस तरीक़ा से आपको इसका शेप दे देना सॉलिड का, और यहाँ पे इसको लिख भी देना इस तरीक़ा से। इसमें पार्टिकल बहुत ही पास होते हैं और इनके बीच में कोई भी जगह नहीं होती है, एक दूसरे के बंधे हुए होते हैं, बहुत मजबूत होता है। इस तरीक़ा से लिखना। फिर है लिक्विड, लिक्विड की तारीफ़ बयान करें तो वह मादा जिनके शक्ल मुतय्यन नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम मुतय्यन होता है। इसमें ठोस के मुकाबले के पार्टिकल ज़्यादा होती हैं। जैसे पानी भरा हुआ बोतल लें और उसको किसी बर्तन में डाल दें तो उसमें शक्ल मुतय्यन नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम मुतय्यन होता है। एग्जाम्पल पानी, दूध, तेल वगैरह, ये सब जो है लिक्विड है। बच्चा यहाँ पे मिसाल के तौर पे बता दिए, वाटर, मिल्क, ऑयल जो भी है ये सब एक लिक्विड है। इस तरीके से आपको लिक्विड का शेप दे देना है, क्योंकि देखिएगा इसमें है सब अलग अलग पार्टिकल थोड़ा हटा हुआ भी है इसमें थोड़ा, तो इसका आकार बदलता रहता है। इसके पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी गैप होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होता। उसके बाद गैस है, तो गैस क्या होता है, तो बच्चे मादा जिसकी शक्ल और शेप वॉल्यूम दोनों में मुतय्यन नहीं होता है, इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कोई जगह नहीं होती। मिसाल ऑक्सीजन गैस को जिसको बर्तन में भरा जाता है और ऐसे ही आकार लेता है, पूरी जगह को भर देता है। यहाँ पे बच्चा अपने कॉपी पे नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो बच्चा मिसाल दे दिया ऑक्सीजन, तो इसका गैस का एग्जांपल है। जैसे ये सब जो है इसका पार्टिकल हमदम अलग अलग दूर दूर हटा हुआ, इस तरीक़े से यहाँ पे दे देना तीनों का। फिर आगे पेज में है आधा सबक रिकैपिचुलेशन, हम इसको समरी तौर पर लेना। बच्चों आज हमने सीखा कि मैटर जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। मैटर कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का एग्जांपल हो गया आयरन, वुड, कॉपर। लिक्विड हो गया मिल्क, ऑयल। गैस हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, जितना भी गैस है ये सब गैस में आ जाएगा। ये इसका हम एक आधा सबक निकाल लिए समरी वे में जो हम पढ़ाए। उसके बाद इवैल्यूएशन, बच्चों के बीच में उसका इवैल्यूएशन भी करना। तयीन कद्र, मादा किसे कहते हैं, मादा कितने तरह की होती हैं। गैस का एक मिसाल बताएं। हवा एक मादा है तो वह कैसे हैं। लिक्विड का कुछ मिसाल दें। इस तरीके से बच्चे को हमको इवैल्यूएशन भी कर लेना है। उसके बाद है घर का काम, मादा की किस्मों को मिसाल के साथ पेश करें। कि बच्चों को हमको घर का होमवर्क भी दे देना है। उसके बाद हवाला ज़ात मतलब रेफरेंस, यहाँ पे होगा रेफरेंस। तो ये क्लास 7 के NCERT बुक से लिया गया है, क्लास 7 से लिया गया ये। उसके बाद निगरानी की राय, तो निगरानी अपना सिग्नेचर कर दिए हैं। इस तरीके से आपको वीडियो अगर पसंद हो जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।